सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन रिकर्जन। रिकर्जन बुनियादी तौर पर मैं क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, एक्चुअली इसका रिकर्जन जो है उसके अंदर इट्स अ मेन कंपोनेंट ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में रिकर्जन, मेमोराइजेशन, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ये चीजें उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब जब हम एल्गोरिथम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बारहा मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमें रिकर्जन जो है वो पढ़ी थी लेकिन अब याद नहीं है, या पढ़ी थी तो उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी, अब भूल गई है, या हम प्रैक्टिस पे नहीं है, या प्लीज रिवाइज करवा दें एंड सो ऑन, ताकि डायनामिक प्रोग्रामिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस रिकर्जन को पहले करवाऊं ताकि डायनामिक प्रोग्रामिंग को समझना बहुत आसान हो जाए। और इंशाल्लाह हम रिकर्जन में इतनी ज्यादा मास्टरी हासिल करेंगे कि आपको जैसे ही सवाल दिया जाए आप फौरन उसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बना सके। जैसे ही सवाल दिया जाए उसकी आप रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बना सके। जब ये मास्टरी जो है वो हम अचीव करेंगे तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज ये हो सकती है। तो उसमें फिर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। सो फैक्टोरियल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये बताएं कि 4 फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। मोहम्मद समीर, व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? यस सर। 3 factorial is 3 into 2 into 1. Yes, 3 factorial is 3 into 2 into 1 which is 6. Excellent. अच्छा 4 फैक्टोरियल क्या होता है? शिफा, कौन बताएगा? शिफा, शिफा आप बता दें। 4 into 3 into 2 into 1. Yes, 4 into 3 into 2 into 1 which is 20, which is 24, right? Which is correct. अच्छा 5 फैक्टोरियल क्या होता है? कौन बताएगा? What is 5 फैक्टोरियल? मोहम्मद उसामा कमर, आप बता दें। जी सर, ये भी इसी तरह से होगा 5 से ऑनवर्ड 1 तक। 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to what? Which is equal to what? 120. 120. 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? कौन बताएगा? मोहम्मद समीर। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 into 5 फैक्टोरियल, तो जो 5 का आंसर आया था उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। Yes, 6 into 5 factorial. So what is the answer? The answer is 720. 720. 720. जी शिफा 720 बता रही थी आप। जी सर 720 है। अब हम एक बड़ा आसान सा काम करते हैं, लेकिन उस आसान से काम करने में हम इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बना लेंगे। सो दैट इज वेरी, सो अभी जो मैं करूंगा आप मेरे साथ साथ करते जाएं एंड देन वी विल बी एबल टू मेक अमेजिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है या 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? शाहजेब खान। सर 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। और 1 फैक्टोरियल किसके बराबर है? सर वो भी 1 के बराबर होता है। यस, सो दिस इज कॉल्ड द बेस कंडीशन। 0 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, दिस इज द बेस कंडीशन। अच्छा दूसरी चीज, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स 1, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स 1, इसको हम बेस कंडीशन कहते हैं। अच्छा अगर बेस कंडीशन ना हो तो क्या होगा? अभी याद रख ले, जब हम आगे जाके आपको ये बात साबित भी कर देंगे कि बेस कंडीशन ना हो तो इनफाइनाइट रिकर्जन लग जाएगी। नंबर 1, अगर बेस कंडीशन ना हो तो अल्टीमेटली इनफाइनाइट रिकर्जन लगेगी। नंबर 1। नंबर 2,
अगर बेस कंडीशन हम डिफाइन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर ही फैक्टोरियल का निकालना मुमकिन नहीं है। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इसलिए आप कहते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो अगर फैक्टोरियल की बेस कंडीशन नहीं होगी, नंबर 1 इनफाइनाइट रिकर्जन लगेगी, रिकर्जन कभी खत्म नहीं होगी, कंप्यूटर हॉल्ट कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं, 2 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 2 फैक्टोरियल इज 2 क्रॉस 1 विच इज 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 क्रॉस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 जो है वो 1 फैक्टोरियल के बराबर है, तो 2 क्रॉस 1 इज 1 फैक्टोरियल। इस 1 की जगह पर मैंने 1 फैक्टोरियल लिख दिया। मैं लिख सकता हूँ, अच्छा अगर मैं कहूँ 3 को, व्हाट इज 3? 3 किसके बराबर है? वही भी चीज जो आप लोगों ने बताई है वो दोबारा बता दें, शाहजेब आप बता दें, 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है? सर 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 के बराबर होता है। यस, 3 into 2 into 2 into 1 1 which is 6। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 क्रॉस, ये 2 into 1 जो है, ये बुनियादी तौर पर 2 into 1 जो है, 2 into 1 किसके बराबर है? 2 फैक्टोरियल के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी या तो मैं 3 into 2 into 1 लिख दूं, या मैं 3 into 2 फैक्टोरियल लिख दूं, ये एक ही चीज है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट इज वन एंड द सेम थिंग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास आ जाता है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर है? सर 24 24। 4 क्रॉस, शिफा आप बताएं, उसामा कमर। जी सर। सर 4 into 3 फैक्टोरियल 24, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 क्रॉस 3 into 2 into 1 की बजाय 3 into 2 into 1। 3 into 2 into 1 जो है वो किसके बराबर है? 6। 3 into 2 into 1 बराबर है 3 फैक्टोरियल के। तो मैं यहाँ पर 3 into 2 into 1 यानी 3 into 2 into 1, इसकी जगह पर 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यस सर। यस, तो मैंने यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिख दिया। सो दिस इज 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल। सिंपल आंसर। यस सर। अब हमारे पास आ जाता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 which is equal to 120। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू 5 क्रॉस 4 into 3 into 2 into 1 किसके बराबर होगा? कौन बताएगा? शिफा। सर 4 के फैक्टोरियल के। 4 factorial. So it will be equal to 4 factorial. That's true. And now we have 6 factorial. And the 6 factorial is equal to what? The 6 factorial is equal to what? शिफा आप ही बता दें, आपने हाथ खड़ा किया है। सर 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। Yes, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to what? 6 into 5 factorial। Yes, और यहाँ पर 720 और नीचे हम लिख देंगे 6 into 5 फैक्टोरियल। तो इसमें मेरा एक सवाल है, क्या मैं 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? शिफा आप ही बता दें। सर 7 मैं into 6 factorial। यस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 into 6 फैक्टोरियल? ऐसे लिख सकता हूँ यस सर। शिफा? जी सर। मोहम्मद समीर, Yes, इसमें sir. कोई इतराज तो नहीं है? यस सर, यस ही। It's correct, right? It's correct. So 7 factorial is equal to
7 into 6 factorial. Simple answer. So 8 factorial is equal to 8 cross 7 factorial. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. No, तो फिर 9 factorial is equal to 9 cross 8 factorial. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो फिर 10 factorial is equal to 10 cross 9 factorial. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब सवाल है $1 million क्वेश्चन, n factorial is equal to what? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताएं. अब सवाल आता है n factorial is equal to what? What is n factorial? शिफा नवीद. जी sir, n into n minus 1 का factorial. मोहम्मद शुएब. सर n into n minus 1 का factorial. शाहजेब खान. Yes sir, n into n minus 1 का factorial. मोहम्मद अदनान जफर भट्टी. सर n into n minus 1 का फैक्टोरियल. समीर. Sir, n into n minus 1 factorial. ओके, किसी ने भी गलत नहीं बताया, तो सभी ने सही बताया. n into n minus 1 factorial. n is equal to n into n minus 1 factorial. इसमें कोई सवाल तो नहीं है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले कि n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें. अगर इसमें कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें. समीर, कोई सवाल है? ये सर अगर 0 का इसमें पुट करते हैं तो फिर 0 minus 1 factorial क्या बनेगा? ओके, 0 फैक्टोरियल पर ये फॉर्मूलेशन नहीं लगेगी क्योंकि 0 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास मौजूद है. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. Yes, sir. अच्छा, तो और कोई सवाल किसी के पास है? शाहजेब, कोई सवाल है? No sir, वो गलती से खड़ा हो गया. ओके, so n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. और इस पे अगर हम गौर करें, n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. This is actually the recursive formulation. This is the recursive formulation. N factorial is equal to n into n minus 1. This is called recursive formulation. यही तो हमने बनानी थी और हमने बना ली. अगर आपको ये समझ आ गई है, इसका मतलब है इसकी रिकर्सिव फॉर्मूलेशन अब आपको 50% से ज्यादा समझ आ गई है. अब अगला काम बहुत आसान है. 70% समझ आ गई है आपको. अब आगे का काम बहुत आसान है बिकॉज हमने इसकी रिकर्सिव फॉर्मूलेशन बना ली है. दिस इज कॉल्ड recursive formulation. This is called recursive formulation. Recursive formulation के अंदर यहां पर अगर मैं कहूं कि let n factorial be fact of n, let n factorial be fact of n, इसका let n factorial be fact of n. तो ये जो recursive formulation है ये क्या बन जाएगी, कोई बता सकता है? क्योंकि n factorial की जगह तो fact of n आ जाएगा. So what will be the recursive formulation? कौन बताएगा? समीर. Yes sir. Sir, n into fact of n minus 1. So fact of n and then n into fact of n minus 1. n minus 1. This is the recursive formulation. हर recursive formulation की base condition होना बहुत जरूरी है. हर recursive, जब हम recursion tree बनाएंगे उस वक्त आपको इसकी actual ज्यादा मतलब बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा. अभी आप इतना याद रखें कि अगर हम रिकर्सिव फॉर्मूले बेस कंडीशन नहीं बनाएंगे तो रिकर्जन कभी खत्म नहीं होगी. रिकर्जन इनफाइनाइटली चलती रहेगी.
हमारा कंप्यूटर हॉल्ट कर जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, आपको कंप्यूटर को एब्रप्टली बंद करना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर हम क्या कर रहे हैं, लेट n फैक्टोरियल। तो अगर इसकी बेस कंडीशन होगी, तो व्हाट वाज द बेस कंडीशन, वी ऑलरेडी नो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो 0 फैक्टोरियल की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, अगर n फैक्टोरियल फैक्ट ऑफ n है तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा, कौन बताएगा? असद बशीर। लिशबा मुश्ताक। जी तो 0 फैक्टोरियल विल बी फैक्ट ऑफ 0। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, फैक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से फैक्ट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1, यानी 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा। इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। ये रिकर्सिव फॉर्मूलेशन हमने बना ली और ये बेस कंडीशन हमारी बन गई। ओके, सो वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर n factorial is equal to n into n minus 1. So recursive formulation, fact of n will be n into fact of n minus 1. Fact of 1 is 1, fact of 0 is 1. So the pseudocode is fact of n is equal to n into fact of n minus 1. Base condition हमने लिख दी। Okay, so यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसका रिकर्जन ट्री बनाना चाहते हैं। तो रिकर्जन ट्री बनाने से ये चीज और बेहतर तरीके से हमें समझ आएगी। सो लेट मी मेक अ रिकर्जन ट्री फॉर यू। ये मैं व्हाइट बोर्ड साफ कर दूं और ताकि मैं रिकर्जन ट्री बना सकूं, राइट? आपका क्विज भी है, सो मेक श्योर कि आप लेक्चर को ध्यान से सुने, क्योंकि आज के लेक्चर में से क्विज हो जाएगा। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो सीआर्स, आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? जी सर। ओके ओके, सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फैक्ट ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 4 का रिकर्जन ट्री बनाना है, तो दैट विल बी लाइक दिस कि मैं फैक्ट ऑफ 4 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय and then so this will be like this, and then factor 1, and factor 1 is 1. So if I make a clearly like this, so factor 4 जो है, that is 4 into factor of 3. Factor of 3 is equal to what? लिशबा आप बताएं। Factor of 3 is equal to what? लिशबा। Factor of 2.
3 into fact of 2. 2. Fact of 2 is equal to what? Raise your hand, guys. जो हमारे जो स्टूडेंट्स थे जो हाथ खड़ा करते थे वो सब के सब जो है डाउन हो गए. समीर, शुएब, शिफा बताइए. Fact of 2 is equal to what? Sir, 2 into fact of 1. Yes, 2 into fact of 1. जितना आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, हाथ खड़ा कर करके बार बार जवाब देते हैं, उतना मुझे खुशी होती है कि people are interested in teaching, they are enjoying it, and I love it. And actually, every one of you should try to raise hand to should give the answer. Fact of 1 is equal to what? Shoaib, 1, sir. 1. Okay. अगर फैक्टर 1 ना होता और हम रिकर्जन ही लगा रहे होते तो फैक्टर 1 विल बी 1 into फैक्टर ऑफ 0. फैक्टर ऑफ 0 विल बी 0 into फैक्टर ऑफ -1. फैक्टर ऑफ -1 विल बी -1 into फैक्टर ऑफ -2. और ये चलता जाता है, खत्म कभी ना होता ये रिकर्जन ट्री. सो ये रिकर्जन कभी खत्म ना होती. इज दिस ट्रू? ये रिकर्जन कभी भी खत्म ना होती. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, अब हम रिकर्जन ट्री तो बना लिया, लेकिन ये तो चीज हम रिकर्सिव फॉर्मुलेशन से भी देख सकते थे. रिकर्जन ट्री को समझने का फायदा ये है कि इससे ना सिर्फ आपको रिकर्जन ज्यादा अच्छे तरीके से आप विजुलाइज करते हैं, बल्कि जब आप सूडो कोड लिखेंगे तो सूडो कोड के अंदर फंक्शन कॉल भी इसी तरह से हो रहा होता है कि फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल किया उसने, फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल किया उसने, फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल किया उसने, फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल किया, एंड देन यू गेट अ 1. और उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, ये 1 जो है फंक्शन रिटर्न करता है. इसी तरह रिकर्जन ट्री में भी वैल्यू रिटर्न होती है, तो ये 1 जो है इधर रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा. तो फैक्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर फैक्ट ऑफ 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू व्हाट? 2. 2. 2. तो फैक्ट ऑफ 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? कौन बताएगा? फैक्ट ऑफ 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 2. Raise your hand before you speak, sir. शिफा, Sir, 2 आएगा. 2 आ जाएगा. बिल्कुल सही जवाब. 2 आ जाएगा. 2 into 3. What is the answer? 6. तो अब फैक्ट ऑफ 3 की जगह पे क्या आ जाएगा? कौन बताएगा? Raise your hand. शुएब. 6, sir. 6. 6 into 4. What is the answer? Shifa. Sir, 24. 24. तो फैक्ट ऑफ 4 की जगह क्या आ जाएगा? 24. 24. फैक्ट ऑफ 4 की जगह पर फैक्ट ऑफ 4 की जगह पर 24 आ जाएगा. So factorial of 4 is 24. Factorial of 4 is 24. And that is the correct answer. Factorial of 4 is 24 and that is the correct answer. तो आपने देखा फैक्टोरियल ऑफ 4 जो है, अगर हम इसको रिकर्जन से जब हम इसका सूडो कोड लिखेंगे अभी, तो इस तरह से ये कॉल होता है. ठीक है जी. अब आप लोग ऐसा करें कि आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से फैक्टोरियल ऑफ 5 का रिकर्जन ट्री बनाएं और उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें. हरी अप गाइस. आपके पास So ये हमारा टोटल quiz 1 है? मिनट है. नो, दिस इज नॉट योर क्विज. फैक्टोरियल ऑफ 5 का रिकर्जन ट्री बनाएं और जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सएप कर दें.
तो फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर बनाना होगा तो देखिए बड़ा सिंपल है। और यहाँ से हम इसकी वैल्यूज को ऊपर भेजते जाएंगे। एक वैल्यू भेजी, फिर दूसरी वैल्यू भेजी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यहाँ पर अगर 1 था तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर दिस इज 120। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। अगर यहाँ तक आपके पास कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। यहाँ तक अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर सवाल नहीं है तो हम आगे चलें। Yes, sir. जी सर। ओके, सो दैट्स गुड। अब आपको ये समझ आ गई कि रिकर्जन ट्री में बेस कंडीशन की क्यों जरूरत होती है। कौन बताएगा कि रिकर्जन ट्री में रिकर्जन फार्मूलेशन में बेस कंडीशन की क्यों जरूरत होती है? कौन बताएगा? उसामा कमर। यस सर। जी सर, ताकि हमारा जो रिकर्जन है वो इनफिनिटली चलती ना रहे। ओके, शिफा। सर क्योंकि इनफाइनाइट जो होता है वो लूप घूमने जाएगा, इस वजह से हमें एक बेस की जरूरत होती है ताकि हमारा आंसर एक जगह स्टिक हो जाए। अदनान जफर भट्टी। सर रिकर्जन इनफाइनाइट लग जाएगा और आंसर इसका रॉन्ग भी आ सकता है। रिकर्जन इनफाइनाइट लग जाएगा, और रिकर्जन जब इनफाइनाइट लगेगा तो प्रोग्राम चलता ही जाएगा और आंसर कभी आएगा ही नहीं। सो इट विल बी अ इनफाइनाइट लूप। यू आर राइट। यहाँ तक हम पहुंच गए और यहाँ तक जो है वो बात क्लियर भी हो गई। अब हम इसका सूडो कोड लिखना चाहते हैं, और हमें ये मालूम है कि ये इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है। एंटर n टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। हमने यूजर से कहा कि वो n एंटर करे ताकि हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकें। तो अगर हमने उसको n को इनपुट किया, इनपुट n, और n की वैल्यू जो है, लेट से यूजर ने 5 एंटर की, वट, और यहां से आपने रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। फैक्टोरियल ऑफ n का फंक्शन कॉल कर दिया। आपने क्या कॉल कर दिया? फैक्टोरियल ऑफ n का फंक्शन आपने कॉल किया। After calling the function factorial of n, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ n, अब फैक्टोरियल ऑफ n का कोड हमने लिखना है जो कि इसको कैलकुलेट कर सके। अगर n की वैल्यू जो है वो 0 या 1 होगी तो जवाब 1 रिटर्न कर दे, और अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये चीज हमें कंप्यूट करनी है। सो इसका सूडो कोड लिखें और यही आपका क्विज है। सो दिस इज योर क्विज। हरी अप गाइस, आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी। सर किस चीज का सूडो कोड लिखना था? Okay, so let me tell you. Int factorial of n, and यहाँ पे int या वो उस तरह यहाँ पे आपको टाइप देने की जरूरत नहीं है। तो int factorial of n end, बस इतना कर लें और that's it। और फैक्टोरियल का कोड लिखना है अब आप, जो कि फैक्टोरियल ऑफ n को कैलकुलेट कर सके। जी उसामा कमर, कोई सवाल है? सर Okay.
एक्सक्यूज तो मी आपका सर, टाइम हमें इसका प्रॉपर कोड लिखना है या हम वो एक जो आपने फैक्ट का इसका नंबर या फैक्ट का सूडो कोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? आपने इसका सूडो कोड लिखना है, सूडो कोड, जिसको C++ कोड में बाद में कन्वर्ट किया जा सके। तो आपको इसमें सर हम सूडो फॉर्मूला कोड यूज लिखना कर है। सकते हैं फैक्टोरियल का, या हमें कोई दूसरा अपने पास से लूप वगैरह लगाने की जरूरत है? वेल आपने रिकर्सिव कोड लिखना है। सो आप इस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे ताकि जो है वो इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो सके। हरी अप गाइस। आपके पास 3 मिनट है। वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर हैं चाहे वो यहाँ पर हैं, उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो इसका कोड लिखें, फिर मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। एक बार जब आप खुद लिखते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन टीचर आपको देता है, तो वो चीज अगर आपने गलत भी लिखी होती है तो गलत करने के बाद जब सही करते हैं तो वो चीज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। गलती करके जब आप सीखते हैं तो याद रहता है। तो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तमाम लोग लिखे जरूर, गलत हो या सही हो, ऑल ऑफ यू शुड डू इट, क्योंकि ये लेक्चर। सो तमाम लोग, आप लोग लिखकर इसको जल्दी से जमा करवाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको लिख ले वो हाथ खड़ा कर दे। इट्स अ क्विज, आपके पास टोटल 3 मिनट और हैं। सर इसको हमने LMS पे सबमिट भी कराना है? यस यस यस। ओके सो ये क्विज में फिलहाल आपको इसी लेक्चर में एक और क्विज दूंगा। इस लेक्चर को इस क्विज को मैं अनग्रेडेड कर रहा हूँ। इसका सोल्यूशन मैं आपको देने लगा हूँ, लेकिन अगला क्विज हो सकता है, सो बी केयरफुल। तो सर ये हम सबमिट ना करवाएं फिर, या सबमिट नहीं, करवा दें? ये क्विज आप सबमिट ना करवाएं। ओके सो ये देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ n हमने कैलकुलेट, फैक्टोरियल ऑफ n का फंक्शन कॉल किया। अब बुनियादी तौर पर रिकर्जन क्या है? रिकर्जन बेसिकली अपने आप को दोबारा कॉल करना है विद द लोअर वैल्यू ऑफ n। जैसे यहाँ पर फैक्ट ऑफ n है, ये भी फैक्ट ही को कॉल कर रहा है, लेकिन लोअर वैल्यू ऑफ n को। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल हमने यहाँ पे भेजा n या num1, मैं इसको कह देता हूँ, n भी कह सकते थे इसको, num1 भी कह सकते थे, एक ही बात है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जो यहाँ पे रिकर्सिव फॉर्मूलेशन में लिखा हुआ था, एल्स के अंदर बिल्कुल वही चीज लिख दी जो रिकर्सिव फॉर्मूलेशन में लिखी हुई थी। n की जगह num1 है तो num1 लिख दिया। फैक्ट फैक्ट वैसे ही रहा, फैक्टोरियल या फैक्ट एक ही बात है। n की जगह यहाँ पर भी num1 आ गया -1, यानी अगर मैं इसको num1 की जगह n कर दूं तो ये हो जाएगा int n is less than equal to 1, so return 1, otherwise temp n into. So I can do this like as well. So I can also do this. I can make it n. I can make it n. I can make it n. So that it will be comfortable for you to understand that this is n. तो अब आप गौर करें कि अब क्या हो रहा है। ये जो फैक्टोरियल है इसमें क्या हो रहा है कि n is less than equal to 1, return 1. अगर n 1 है या 0 है तो क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न कर दो। ये बेस कंडीशन इधर आ गई। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर हमने else यानी अगर n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो क्या कर दो, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। बिल्कुल यही रिकर्सिव फॉर्मुलेशन यहाँ लिखी हुई है, बिल्कुल यही रिकर्सिव फॉर्मुलेशन यहाँ लिखी है। तो अगर आपने रिकर्सिव फॉर्मुलेशन लिख ली है तो सूडो कोड लिखना तो बहुत ही आसान है। अगर आपने रिकर्सिव फॉर्मुलेशन लिख ली है तो सूडो कोड लिखना तो बहुत ही आसान है। n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 बिल्कुल ऐसे ही लिख दें, और रिटर्न टेम्प आपने रिटर्न करना है तो रिटर्न टेम्प और बेस कंडीशन में रिटर्न 1। तो यहां तक आप किसी को समझ ना आई हो तो पूछ ले, यहां तक अगर किसी को समझ ना आई हो तो पूछ ले, एनीवन। शिफा, सर अगर हमने यही सूडोकोड व्हाइल लूप के साथ किया हो तो गलत होगा, क्योंकि आपने अगर व्हाइल लूप के साथ किया इसका मतलब है आपने रिकर्सिव फॉर्मुलेशन कॉल ही नहीं की। तो मैंने ठीक है। क्योंकि इसको कहा था कि रिकर्सिवली सॉल्व करें तो आप रिकर्जन ही बनाएंगी। हाँ, व्हाइल लूप के साथ फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा जा सकता है, बहुत आसान है। और अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल कंप्यूट करें और कोई कंपल्शन ना हो तो आप उसको व्हाइल लूप के साथ या फॉर लूप के साथ कर ले या रिकर्सिव फॉर्मुलेशन के साथ कर ले, दोनों जवाब सही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरा मकसद आपको रिकर्जन सिखाना है तो इस प्रॉब्लम को रिकर्जन के थ्रू ही करना है। तो अगर आप रिकर्जन के थ्रू नहीं करेंगी तो वो जवाब गलत होगा। हाँ, अगर आप रिकर्जन के थ्रू करती है तो टेम्प इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। दिस विल बी n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, और फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पे इंट n है, यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस। याद रखिए कि रिकर्सिव फॉर्मुलेशन जो यहाँ बनाई थी वही यहाँ पर आ गई। और ये देखिए यहाँ पर n से हमेशा कम ही हो रहा होगा, n माइनस 1 होगा, फिर n माइनस 2 होगा, फिर n माइनस 3 होगा, यानी 5 है तो 4 हो जाएगा, 5 होगा तो 5 माइनस 1 4, फिर 3, फिर 2, कम होते होते बेस कंडीशन पे आएगा फिर खत्म हो जाएगा। अगर ये कम ना हो रहा हो, n प्लस 1 हो, यहाँ पर फैक्टोरियल n प्लस 1 होता तो क्या नुकसान होता, कोई बता सकता है? ये चलता ही रहता। ये चलता ही रहता है, कभी खत्म ना होता। और अगर ये n इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी ये ऊपर वाली कंडीशन ना होती, सिर्फ ये नीचे वाली दो लाइनें होती इफ में, ये बेस कंडीशन ना होती तो क्या होता, कौन बताएगा? और ये फिर भी चलता रहता। ये फिर भी चलता रहता है, बिल्कुल सही है। तो दिस इज अ सिंपल आंसर। शिफा नवीद, क्या सवाल है? सर वही आंसर देना था मैंने। ओके ओके ओके, यू आर राइट। ओके, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन जो है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालना चाहते हैं। तो इसमें एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले तो हम कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते आए हैं। रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एक तरीका है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम अभी करेंगे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो बुनियादी तौर पर अगर मैं कहता हूं कि लेट Tn be the time complexity of fact of n, let Tn be the time complexity of fact of n, let Tn be the time complexity of fact of n। so अगर मैं कहूँ ये Tn है तो ये किसके बराबर होगा, कौन बताएगा? ये आवाज आ रही है सबको? अगर Tn फैक्ट ऑफ n के बराबर है, अगर मैं कहूँ कि Tn can be represented as fact of n, where Tn is the time complexity of the factorial, so Tn will be equal to n into Tn will be equal to n minus 1 plus c। अगर फैक्ट ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t of n है तो फैक्ट ऑफ n minus 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, Tn minus 1, और मल्टीप्लाई करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, प्लस, और मल्टीप्लाई बाय n करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, प्लस c। so Tn will be equal to Tn minus 1 plus c।
ये बात समझ आई कि ये पहली इक्वेशन कैसे आई है? ये बात समझ आई है कि पहली इक्वेशन कैसे आई है? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। Okay, so let me explain it in a different way. मैं इसको बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ और व्हाइट बोर्ड पर जो है वो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ज्यादा जो है ना वो बेहतर समझ आए। पहले तो हमने देखा कि जो रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है वो फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ n माइनस 1। यहां तक तो सही है, राइट? अब हम कहते हैं let Tn, let time complexity of fact of n be represented as T of n. Let time complexity of fact of n be represented as T of n. अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है फैक्ट ऑफ n को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ T of n, तो इसका मतलब है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? अगर मैं कहूं कि फैक्ट ऑफ n को तो हम T of n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैक्ट ऑफ n जो है उसको तो हम T of n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फैक्ट ऑफ n माइनस 1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन बताएगा? जी शिफा। सर T of n minus 1। शुएब। Sir, T of n minus 1. T of n minus n, यानी अगर फैक्ट ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी T of n है तो फैक्ट ऑफ n माइनस 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी T of n माइनस 1 होगी। सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि फैक्ट ऑफ n माइनस 1 की जगह पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T of n माइनस 1, इसमें तो कोई मसला नहीं है, राइट? फैक्ट ऑफ n माइनस 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी T of n माइनस 1 होगी। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n मल्टीप्लाई बाय समथिंग, किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जो यानी कॉस्ट है वो क्या होती है? ठीक है ना, कोई भी चीज अगर आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप सिंगल लाइन ऑफ कोड, हमने जो डबल सॉर्ट पढ़ रहे थे या कोई लूप लगा रहे थे, जैसे हमने एक लूप लगाया फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट हेलो, ये जो सिंपल लाइन है प्रिंट हेलो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 1 होगी या c होगी? ऐसे ही है ना? Yes, sir. अगर ये n बार चलता है तो n होगी, लेकिन अगर ये मैं कहता हूँ कि लेट्स से प्रिंट हेलो सिर्फ स्टेटमेंट है, लूप है ही नहीं, लेट्स से फॉर लूप के बाद प्रिंट हेलो की स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ ये कितनी बार चलेगी? एक बार, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 1 C. या c? 1. c ऐसे ही है ना? तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई किसी चीज को प्रिंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी c होती है, तो यहाँ पर मैं प्लस c लिख दूंगा, राइट? तो क्या हो जाएगा? Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस c। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, Tn is equal to Tn minus 1 plus c. This is the time complexity of the factorial of n. This is the time complexity of the recursive formulation. Simple? This is very simple. अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अपनी कॉपीज पे नोट कर लें। Tn is equal to Tn minus 1 plus c. वापस आते हैं, वापस आते हैं। यहां पर आते हैं, तो ये Tn is equal to Tn minus 1 plus c, ये तो हमने वैसे ही लिखा हुआ है, उसी तरह लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का कोई तरीका ध्यान में आ रहा है? अगर स्लाइड को ना देखें और आपके पास Tn is equal to Tn minus 1 plus c लिखा हुआ है,
कोई ध्यान में आ रहा है सोल्यूशन कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? Tn is equal to Tn minus 1 plus C. Any solution? How to solve it? सर टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे और टी कॉमन ले लेंगे। Tn की तो वैल्यू हमने निकालनी है और ये Tn एक बेसिकली इट्स नॉट एन एक्सप्रेशन कि n स्क्वायर नहीं है कि आप उसको कॉमन ले लें, या t स्क्वायर नहीं है कि t वेरिएबल है कोई कॉमन ले लें, इट्स एन एक्सप्रेशन। सो हम इसको इधर उधर नहीं लेके जा सकते। शिफा यस? सर हम ऐसे कर सकते हैं, टी को पहले एन के साथ मल्टीप्लाई करें तो टी एन आ जाएगा एक, और एक टी आ जाएगा, और फिर हम टी एन को उधर 2tn बन जाएगा और फिर वो डिवाइड कर दे उधर आके। देखिए नॉर्मली वेरिएबल से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, लेकिन चले अगर आप कुछ बता ही रही हैं तो बताइए, हम देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। Tn is equal to Tn सर minus 1 पहले plus टी C। को एन अब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये Tn minus 1 ये पूरी एक्सप्रेशन है, अब दोनों साइडों पे n से मल्टीप्लाई करूँ, ये कह रही हैं आप? नहीं नहीं सर, मैं कह रही हूँ जो टी एन माइनस 1 है इसको टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, और फिर टी एन उधर ले जाएंगे। Oh, this is not a variable. Tn minus 1 is just a symbolic number. इसको डायरेक्ट सॉल्व कर ही नहीं सकते। ओके ओके। यस, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि T इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस C है, तो Tn माइनस 1 किसके बराबर होगा फिर? कौन बताएगा? अगर Tn माइनस 1 प्लस C के बराबर है तो Tn माइनस 1 किसके बराबर होगा? शाहजेब खान बताइए। सर Tn minus 2 आगे plus C। ओके, अदनान जफर भट्टी। सर टी एन माइनस सी। ओके, एनीवन एल्स? ओके, Tn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn माइनस 2 प्लस C। सिंपली इस n की जगह पर आप n माइनस 1 डाल दें, यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा। इस n की जगह पर n माइनस 1 डाल दें तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1। ये n की जगह n माइनस 1 डाल दिया, माइनस 1 ये वाला वैसे का वैसे रह गया, तो n माइनस 1 क्या जवाब हो गया? n माइनस 2 प्लस C। तो बुनियादी तौर पर क्या जवाब आ रहा है? n माइनस 2 प्लस C। Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 Tn माइनस 2 प्लस C। This is the recursive formulation. This is the value of this. अब मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो पहली इक्वेशन है इसके अंदर इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं ये करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर Tn माइनस 1 की जगह पर क्या डाल दूं? Tn माइनस 2 प्लस C। तो Tn माइनस 1 की जगह पर यहां पर आ जाएगा Tn माइनस 2 प्लस C। अब हमारे पास आता है Tn माइनस 2। Tn माइनस 2 किसके बराबर है? शाहजेब। सर Tn minus 3 के बराबर है, प्लस C आ जाएगा। यस, Tn माइनस 3 प्लस C, सिंपल। अब क्या करेंगे शिफा? सर अब Tn माइनस 3 को दोबारा चेंज करेंगे। अब Tn इज इक्वल टू व्हाट विल बी द आंसर? ये जो चीज जो मैंने हाईलाइट की है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? शुएब आप बताएं। इसमें आ जाएगा Tn माइनस 3 प्लस C और फिर प्लस C। Tn माइनस 3 प्लस C, यानी Tn C। माइनस 2 की जगह पर Tn माइनस 2 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? Tn माइनस 3 प्लस C, और बाकी जो प्लस C है वो वैसे ही आ गया। और इसी तरह हम सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे और करते जाएंगे यहाँ तक कि ये Tn माइनस n आ जाएगा। तो इधर देखते हैं, अब वापस आते हैं, अब आपको लेक्चर समझना ज्यादा आसान हो जाएगा कि Tn माइनस 2 इधर पुट किया तो यहाँ पर Tn माइनस 3 आ गया,
अब जब हम ये पुट करते जाएंगे होते 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 टी एन की बजाय अगर मैं कहूँ टी एन माइनस एन, टी एन एन माइनस थ्री, फिर एन माइनस फोर में यहाँ पे 4 सीज आ जाएंगे, फिर एन माइनस 5 होगा तो यहाँ पे 5 सी आ जाएंगे, फिर एन माइनस 6 होगा तो यहाँ पे 6 सी आ जाएंगे, और फिर एन माइनस एन होगा तो यहाँ पे कितने सी आ जाएंगे? एन सी आ जाएंगे। सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी होते होते एन सी आ जाएंगे। ये देखिए टी एन माइनस वन, यहाँ पे 1 था तो 1 सी आया, यहाँ पर 2 था तो 2 सी आए, यहाँ पर 3 था तो 3 सी आए, और यहाँ पर टी एन माइनस एन, टी जीरो इज एक्चुअली टी एन माइनस एन, तो एन था तो यहाँ पर एन सी आए। तो क्योंकि टी एन माइनस एन था तो यहाँ पर एन टाइम्स एन सी आए, तो सी को एन टाइम्स ऐड करो, क्या जवाब आएगा? Raise your hand, guys. Adnan Zafar Bhatti, सर CN। CN, simple. और T0 क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी T0 क्या है? T0 1 कैसे आएगा, कोई बता सकता है? शिफा। सो यहाँ हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास जो बेस थी वो 0 है यहाँ इस टाइम, और ये 1 आ जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 हो जाएगा T0। T0 is actually the time complexity of factorial of 1. और जाहिर है फैक्टोरियल ऑफ 1 एक सिंगल स्टेटमेंट है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट C और 1 व्हाटएवर यू कॉल इट। तो 1 प्लस Cn या C प्लस Cn इज इक्वल टू Cn व्हिच बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n। तो इसका जवाब जो है वो थीटा ऑफ n आ गया। इट्स सो सिंपल। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले। सर T0 कैसे है उसकी नहीं समझेंगे। T0 कैसे है? ओके सो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं वापस। फैक्ट ऑफ n जो है वो Tn है। यहाँ तक सही है? यस सर। ये तो बात आप मानते हैं ना, इस पे तो आप सब एग्री कर गए थे। तो अगर मैं कहूं कि Tn माइनस वन क्या है? फैक्ट ऑफ n माइनस वन। अच्छा चलो तो ये बताओ फिर Tn माइनस टू क्या होगा? Tn माइनस टू इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हाट? फैक्ट ऑफ n माइनस टू। n माइनस टू, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा तो ये बता दें फिर Tn minus 3 is the time complexity of what? फैक्ट n माइनस 3। फैक्ट ऑफ n माइनस 3, बिल्कुल सही आपने बताया। अगर आपसे ये पूछा जाए t of n minus n, which is actually, so t of n minus n is the time complexity of what? Fact of n n minus n is a fact of what? n minus n 0। ठीक है ना? No no no, t of n minus 1 is the time complexity of fact of n minus 1. T of n minus 2 is the time complexity of n minus 2. T of n minus 3 is the time complexity of fact of n minus 3. So what is the time complexity? T of n minus n is the time complexity of what? Factor of n Shoaib. It is a factor of, it is the time complexity of factor of n। जी शिफा आप बताएं। जी सर क्या पूछा आपने, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। T of n minus n is the time complexity of fact of what? सर n। Adnan Zafar Bhatti। सर 0, फैक्ट ऑफ 0। 0 या n माइनस n? भाई अगर Tn माइनस वन की टाइम इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्ट ऑफ n माइनस थ्री, तो Tn माइनस n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्ट ऑफ n माइनस n। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो शुएब और बाकी जो लोग हैं, इट्स सिंपल कि अगर मैं कह रहा हूँ Tn इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्ट ऑफ n, तो Tn माइनस n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्ट ऑफ n माइनस n। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। n माइनस n क्या होता है? n को n से माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 0 आएगा। तो फैक्ट ऑफ n minus n minus n is 0, so this is 0. So T of 0 is the time complexity of what?
फैक्ट ऑफ 0. 0। यहाँ तक आप एग्री करते हैं शुएब? Yes sir. अच्छा, फैक्ट ऑफ 0 जो है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है? वो तो हमने बताया था, ये बेस कंडीशन है, तो ये तो 1 के बराबर होता है, ये तो हमें पता है, राइट? Yes sir. तो जी अगर सर। ये बेस कंडीशन है और ये 1 के बराबर है तो इट्स अ सिंगल स्टेटमेंट। जैसे प्रिंट हेलो एक सिंगल स्टेटमेंट है, जैसे हम a इज इक्वल टू 1 इज अ सिंगल स्टेटमेंट, इसी तरह फैक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इज अ सिंगल स्टेटमेंट। तो सिंगल स्टेटमेंट कंप्यूटर में चलने के लिए एक कांस्टेंट टाइम c लेगी, ऐसे ही है ना? Yes sir. और अगर वो कांस्टेंट टाइम c लेगी तो बस यही हमने बात बताई है कि जी अगर वो कांस्टेंट टाइम c लेगी तो t ऑफ 0 इज 1, या यहाँ पे c भी लिख सकते हैं, और c प्लस cn इज cn, और cn बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, सो इट बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अब आपने ये करना है कि आपका क्विज जो है वो अगले 5 मिनट का क्विज है, आप लोगों ने जल्दी से करना है, और वो ये है कि फैक्ट ऑफ 5। सर हमारी Fact- नेक्स्ट क्लास है 3:30 ओके, सो सर मेरी वी भी विल क्लास है। इंफॉर्मेशन ठीक है, सिक्योरिटी की। आप मुझे याद दिला दीजिएगा कि आप लोगों का क्विज नहीं हुआ था, इसलिए आपका क्विज फिर अगली क्लास में लूंगा, क्योंकि अगर वो ना हो सका तो आप को नुकसान है, तो फिर हम क्विज ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मुझे रिमाइंड करवाइएगा, वी विल हैव अ क्विज। तो अभी जो Okay, है sir. वो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, जो जस्ट आपके लेक्चर में क्या क्या चीजें आपको, कैसा आपका लेक्चर गया आज का, इट इज फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फिल द पोल। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।